साथियों, अगर राजनीति का हाल आपको जानना है तो चार जगह आपको जरूर जाना चाहिए। चाय वाला, नाई वाला, परचून वाला और एक सब्जी मंडी वाला। ये चार जगह ऐसी होती है जहां लोकतंत्र की हर एक शख्सियत आकर अपना मुद्दा रखती है। तो आज हम एक ऐसे ही इंसान के पास जाएंगे, नेहरू मार्केट में, जो चाय बनाते हैं और इसी के साथ अपनी भविष्यवाणी करते हैं। पहले नायब सिंह सैनी की भविष्यवाणी करी थी उन्होंने कि नायब सिंह सैनी राजनीतिक बल पकड़ेंगे, और वो सटीक साबित हुई है। और आज जानेंगे उनसे बात करके कि क्या है उनकी भविष्यवाणी और कौन आने वाला है राजतंत्र में। तो दोस्तों, नेहरू प्लेस मार्केट में एक के बाद एक हमें लोग मिलते जा रहे हैं। तो सर, क्या कहना है, ये जो दो बड़े नामचीन लोग हैं, रेणु बाला गुप्ता और मनोज वधवा, कैसी छवि है इनकी? हमारी रेणुमाला जी 10 साल पहले राज कर चुकी और अगले 5 साल फिर राज करेंगी। तीसरी हैट्रिक लगने वाली है, सब तैयारी में है। हमारी उंगली खाली है वोट डालने के लिए। 2 तारीख को हम पहले मोहर लगाएंगे जाकर और भारतीय जनता पार्टी को जितवाएंगे। और कांग्रेस के बारे में क्या कहना है? कांग्रेस से ये मनोज वधवा जी थे, बीच में टिकट लेकर वो इनेलो के एमएलए के इलेक्शन लड़ने गए थे, फिर अब वापस। कांग्रेस का पतन हो चुका है। अच्छा। हाँ, बीजेपी जीतेगी जीतेगी जीतेगी। इससे पहले भी नायाब सिंह जो मुख्यमंत्री, उससे पहले भी मैंने भविष्यवाणी करी थी कि नायाब सिंह दोबारा आएंगे। जगमोहन जी आए जब भी मैंने भविष्यवाणी, और इस बार भी पहले एडवांस भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से जीत के दिखाएगी। तो दोस्तों, इस बार भविष्यवाणी हो चुकी है हमारी बी पॉजिटिव में कि रेणु बाला गुप्ता आएगी। याद रखना, ये वाली जो न्यूज है, ये वाली जो वीडियो है, इसमें अंकल जी ने हमें बता दिया कि रेणु बाला गुप्ता आएगी। तो अंकल जी, करनाल में दो बहुत ज्यादा फेमस लोग हैं, रेणु बाला गुप्ता है, एक मनोज वाधवा है। आपको क्या लगता है कौन कितना ज्यादा ताकत? ये रेणु बाला ही है। ये देखो, तो जैसे बीजेपी है तो उसके मतलब तो जैसा काम कुम कर रही है तो ठीक ही कर रही है, तो वही आ सकती है। मतलब पहली जो महिला उम्मीदवार थी 10 साल से है वो, तो अभी भी वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं? हाँ, ठीक करेगी। अच्छा, तो क्या क्या काम हो चुके हैं इन 10 सालों में कि आप तीसरी बार उनसे हैट्रिक मरवाने की बात कर रहे हैं? ये जो है, ये थोड़ा जो सुधार है, मतलब बिजनेस के लिए और काम के लिए, मजदूर के लिए, तो सबसे बढ़िया तो वो है। जैसा लोन वगैरह दे रहे हैं गरीबों के लिए, अपना करने खाने का रोजगार है, वो सबसे बड़ी बात। तो अभी और कौन कौन से काम है वो आपके वार्ड में जो आप चाहते हैं कि रेणु बाला गुप्ता करे? हम चाहे, ये सड़कें हैं, देखिए पानी है, नेहरू कॉलेज में पानी भरता है, 2-4 बूंद पड़ती है पानी भर जाता है यहाँ आसपास के एरिया में। राजनीति में को मेरा बहुत ज्यादा तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन एक आम नागरिक की तरफ से मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी सरकार अब तीसरी बारी आ रही है, तो रेणु बाला गुप्ता जी की जहां तक बात करें, इनका अपने आप में बहुत अच्छा आज एक्सपीरियंस है इनके पास। तो इन्होंने शहर के लिए बहुत अच्छे काम ऑलरेडी किए हुए हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि अब इनके आने से एक और फायदा होगा कि जो पिछले प्रोजेक्ट हमारे रुके हुए हैं उनको और गति से जो है वो काम हो जाएगा। तो मेरा ऐसा मानना है, अगर ये रेणु बाला गुप्ता जी आते हो तो शहर में विकास जो है वो अच्छे स्तर पर होगा। और कांग्रेस से जो मनोज वधवा है वो लगभग 10 साल हो चुके हैं उन्हें दूर रहे यहाँ पर। तो क्या लगता है अगर इस बार वो आ गए तो कुछ बदलाव आएंगे? देखिए, ऐसा है, मेयर की सीट पे जो भी बैठेगा, ये विधायक का इलेक्शन नहीं है। मेयर का इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन है जो आम जन के लिए बहुत बड़ी महत्व रखता है, क्योंकि हमारे शहर के जितने भी काम होने होते हैं वो नगर निगम से मेयर के रिलेटेड ही होते हैं। तो कोई भी, जब मनोज जी आएंगे तो मनोज जी भी प्रयास तो करेंगे, वो भी शहर के बसिंदे हैं, उनको भी पता है भी शहर की क्या समस्याएं हैं। जो काम करने हैं वो तो बंदा करेगा ही, अगर वो भी आते हैं तो वो करेंगे जरूर, अपना जो उनके काम है वो तो करेंगे। तो सर, मेयर के जो चुनाव है उसकी होड़ एक बार फिर से चालू होगी या क्या कहना है आप? मेयर के चुनाव जो रेणु बाला मेयर जी लड़ रहे हैं, 10 साल से उन्होंने जनता की बड़ी सेवा की है और आगे भी करते आएंगे, और अच्छा काम करते आए हैं। सड़क बनवाना और भी किसी की पेंशन बनवाना, बिना अप्रोच के ही उनके पास जा सकते हो, कोई भी आप काम करवा सकते हो। हमारे बहू जी जगमोहन आनंद साहब जी बीजेपी के विधायक,
वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और घर घर में जा रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके जो भी दिक्कतें आ रही है उनको दूर कर रहे हैं। और ये देख लो कि मेयर के इलेक्शन में भी नीनू बाला मेयर जी आगे वो ही जीतेंगे। वार्ड में फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या कमियां हैं जो रहेगी, जो अब पूरी होनी चाहिए? देखो, कमियां जो है लगातार पूरी भी होती है, आ रही है, हो भी रही है। अब और नया प्लान आएगा, अब और कमियां जो रह गई हैं वो भी पूरी होंगी और अच्छा काम करेंगे। और मेरे हमारे जगमोहन आनंद साहब जी भी बहुत घर घर में जा रहे हैं, सबकी समस्या सुन रहे हैं। कोई भी काम होता है जो बैठे बैठे फोन पे ही उनका ही काम करवा देते हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। मेयर के चुनाव तो सिर्फ एक प्रक्रिया है जो कि होनी आवश्यक है, जो हर 5 साल बाद होती है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया है। मेयर तो चुनी चुनाई है, एक तरफा जीत है हमारी रेनू बाला गुप्ता जी की, हमारी बड़ी बहन की तरह है वो। जब भी कोई व्यक्ति उनके पास गया है, बड़े मान सम्मान के साथ उनकी इज्जत करके उनके हर कार्य को किया है। शहर में बहुत विकास का कार्य किया उन्होंने पिछले 10 सालों में, और आने वाले समय में भी जो कार्य रह गए हैं उन पे भी और वो अपना कार्यों को कंप्लीट करवाएंगे। और एक तरफा जीत है भाजपा की, हमारी रेनू बाला गुप्ता की। सारे के सारे वार्डों में हमारे बीजेपी के ही पार्षद आने वाले हैं, क्योंकि कोई और है ही नहीं। तो पहली महिला मेयर रह चुकी हैं वो करनाल में, इसके बारे में क्या कहना है आपका? कहीं आपको कोई कमी दिखी हो या आपको लगा हो कि हाँ ये चीज और बेहतर हो सकती नहीं, कोई भी कमी नहीं नजर आई। देखो, आज महिलाएं कहाँ तक पहुंच गई हैं, चांद तक पहुंच गई हैं, और अच्छा लगता है कि हमारी घर की बेटियां बहुएं आगे आ रही हैं कार्यों के अंदर, देश को चलाने में। हर तरह से हर फील्ड के अंदर लेडीज आगे हैं, और मैं चाहता हूँ आगे भी ये ऐसे ही और भी आगे आए और भी देश के लिए कार्य करें। अब दिल्ली में जो सीएम चुने गए हैं वो भी एक महिला है, तो उम्मीद है कि वो और भी अच्छे कार्य करेंगे महिला को सुरक्षाओं को लेकर, देश के हित के लिए, देश के अच्छे विकास के लिए, ताकि आने वाली जो नौजवान पीढ़ी है वो और भी कामयाब हो सके, उनके रोजगार के लिए, हर चीज के लिए महिलाएं काम करें। कांग्रेस के बारे में क्या कहना है? क्या कांग्रेस का पतन हो रहा है या आपसी फूट हो रही है जिसकी वजह से धीरे धीरे खत्म होती दिख रही है? देखो, वो तो सबको ही पता है। आप आज शहर में किसी भी व्यक्ति के पास जाओगे, जो माहौल बना हुआ है कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस की आपसी फूट लगा लो या कोई ऐसा कोई बड़ा लीडर उनके पास इस समय रहा ही नहीं जिनको वो आगे लेके आ सके, जिनको आगे लाके वो आगे बढ़ सके। और बीजेपी देश के हित में कार्य कर रही है, सनातन को लेके आगे बढ़ रही है, और एक देश के प्रति जो उनकी भावना है, जो कार्य कर रहे हैं, तो उसमें इस समय तो जो है वही है कि भाजपा को वोट दें ताकि हमारे देश का और भी विकास हो सके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जिस भारत में महिलाओं को पीछे रखा जाता था, इस बार चुनाव की रिपोर्टिंग में वही महिलाएं आगे आ रही है, लोग आगे बढ़कर उनका साथ दे रहे हैं और वही महिलाएं काम कर रही है। 3C चैतन्य और बी पॉजिटिव न्यूज प्रेजेंस मेरा वार्ड मेरी आवाज में मैं तितिक्षा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, करनाल के वार्ड नंबर 2 में हम आज आ चुके हैं यहाँ की जनता से बात करने की क्या राय है उनकी इस बार मेयर के चुनावों को लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मेयर के चुनाव आ चुके हैं पास, बहुत होड़ लगी हुई है सारी पार्टियों में, क्या कहना है आपका? भाई ये है कि जी हमारे पिछले 5 साल में ना वार्ड के कोई भी काम नहीं हुआ है। पीछे हमारे वार्ड ने गलती करी थी, बलविंदर एमसी को आजाद को बना के, तो सारा वार्ड का बेड़ा गर्क हो गया हमारे। ना गलियां बनी, ना कुछ हुआ, मतलब ये विकास रुक गया। और अब हमारे वार्ड में यही आवाज निकल रही है कि जब सेंटर में बीजेपी बैठी है, हरियाणा में बीजेपी बैठी है, तो भाई अपने बीजेपी का ही पार्षद बना लो ताकि काम हो जाए। अगर इस बार भी अगर इस वार्ड ने गलती कर लिया तो ये वार्ड 10 साल पीछे चला जाएगा। तो यही है कि भाई सरकार के साथ लगने में ही फायदा है वार्ड 2 को। और वार्ड 2 में यही कह रहे हैं सारे, भाई हम तो सरकार की तरफ ही वोट का रुझान रखेंगे ताकि हमारा विकास हो जाए। अगर जो मान लो कांग्रेस का बना दिया, आजाद बना दिया, गलियां वैसी की वैसी रहेंगी। अगर बननी तो बीजेपी है, इसमें कोई दराई नहीं है। लोग भी इतने जागरूक हो गया, उन्होंने काम लेने का तरीका पता चल गया है। भाई ऊपर सरकार सेंटर में बीजेपी है, मोदी बैठा है, हरियाणा में सैनी बैठा है मुख्यमंत्री, तो नीचे भी अगर इसको बनाओगे तो विकास होगा, नहीं तो अपना कुएं में गिरेंगे। ये कहूंगा मैं तो। धीरे धीरे कांग्रेस का पतन होता जा रहा है, आप
जी कांग्रेस की अपनी पॉलिसियां जो है ना गलत रही हैं, उनको गलत बयानबाजी है, उनकी गुटबाजी है और विकास की तरफ उनका ध्यान ही नहीं रहा। इतने सालों से उन्होंने विकास नहीं करा। मोदी ने जगह जगह सड़कें बनवा दी, विकास करवा दिया। ये पहले कांग्रेस के टाइम में वार्ड नंबर 2 अनप्रूव्ड में ही रहा, इसकी गलियां भी नहीं थी। जब बीजेपी आई है तो उसके बाद ही इस आधे वार्ड में विकास हुआ। और अब पहले बलविंदर एमसी बना हुआ था, बीजेपी के साथ लगा हुआ था, तो इस वार्ड में विकास हुआ। फिर वो अंगेज चला गया बीजेपी के, उसके बाद इसमें एक ईंट भी नहीं लगी। 5 साल से एक ईंट भी नहीं लगी। तो अब लोग जो है ना नहीं बिलकते भी रहे हैं भाई, ना तो रजिस्ट्री हो रही ना अप्रूव हो रहा। तो अब यही है कि वार्ड अगर बीजेपी के साथ लगेगा तो ये अप्रूव भी होगा, कॉलोनियां भी बनेगी, पानी भी आएगा, सीवरेज भी आएगा। तो ये है कि भाई लोगों का जो रुझान बीजेपी की तरफ ही है, भाई हमने विकास की तरफ देखना। तो जो रेणु बाला गुप्ता है मेयर के जो चुनाव में है, तो रेणु बाला गुप्ता के बारे में आपका क्या कहना है? रेणुका बाला गुप्ता जो है 5 साल से जहाँ उनके पार्षद बने हैं वहां विकास हुआ, वहां काम हुआ। देखो जी दूसरी पार्टी के एरिया में वो काम क्यों करेंगे, सीधी सी बात है। वो अपने जहाँ उनको वोट मिलेगी, जहाँ उनको मतलब उनके पार्षद होंगे, पार्षदों से काम कराएंगे। अपोजिशन वाले से क्यों काम करवाएंगे वे। और 30 साल से हम यहाँ पे रहते हैं, लेकिन यहाँ विकास कार्य जो है वो बीजेपी के राज में ही हुए हैं। उससे पहले हम यहाँ गाड़ी में कोई चलते थे, रोडों पर निकलते थे, उससे पहले यहाँ कोई विकास किसी तरह का था ही नहीं। यहाँ अगर विकास हुआ है, चहुमुखी विकास जो हुआ है वो बीजेपी के राज में हुआ, आगे भी बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। तो इस बार रेणु बाला गुप्ता हैट्रिक मार रही है। रेणु बाला हैट्रिक मार रही है। हाँ जी। और कांग्रेस के बारे में जो वधवा जी हैं उनके बारे में क्या कहना है आपका, कि बार बार पहले इन्हें लोग में से टिकट लेकर उन्होंने एमएलए के इलेक्शन लड़े, अब वापस कांग्रेस में आकर वापस मेयर के लड़ रहे हैं। देखो जी, बदुआ जी पहले इनेलो में थे शुरू में, उसके बाद कांग्रेस में चले गए और वो कांग्रेस से अपना मेयर का इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने पहले एमएलए का लड़ा, अब मेयर का लड़ रहे हैं। देखो इलेक्शन तो थोड़ा टफ होएगा, ठीक है जी, बाकी जीत जो होगी रेणु बाला की ही होगी, ठीक है जी। क्योंकि उनके जो विकास कार्य हैं, उनके जहां जहां पार्षद थे उन्होंने अच्छा विकास कराया, ठीक है जी। और जो हमारे वार्ड का पार्षद है रेणु, वो अपना बेबी पाल, वो बहुत अच्छे परिवार से है, सज्जन परिवार है, बहुत बढ़िया। उनके साथ में 2 आदमी बहुत बढ़िया, मंगलपुर से, बुड्ढा खेड़ा से, शक्तिपुरम से, रंजीत एनक्लेव से, सभी लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और बहुत बढ़िया परिवार है। काम कराएंगे, बढ़िया वाला काम कराएंगे, वे जो भी कराएंगे मिलजुल के सब बढ़िया कराएंगे। तो आपके वार्ड में ऐसे कौन से काम है जो रह गए, आपको उम्मीद है कि इस बार हो जाएंगे वो? देखो हमारे यहाँ साथ में शक्तिपुरम पार्ट 2 है, आरकेपुरम पार्ट 2 है, वो अभी अनअप्रूव्ड है। वहां की गलियां कच्ची हैं स्टेडियम के साथ में, उनका वो एकदम काम कराएंगे। बहन जी भी, रेणु बाला जी भी, उनका भी उधर ध्यान है। बीजेपी के हर नेता का उधर ध्यान है। जितनी भी कॉलोनियां यहाँ रही हुई हैं सब में लगभग कार्य होंगे, पानी के, सीवरेज के, मूलभूत सुविधा सारी दी जाएंगी। लगभग जो भी मूलभूत सुविधा है वो सब दी जाए। मेयर के चुनाव आ चुके हैं, 2 नामचीन लोग हैं करनाल में, क्या कहना है आप? मैम जी चुनाव के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। जब ये इलेक्शन शुरू होते हैं उस टाइम तो सारे के सारे बाहर निकल आते हैं, उसके बाद जीतने के और हारने के बाद सारे के सारे अपने घरों में आपस बैठ जाते हैं। कोई बाहर निकल के किसी का दुख दर्द नहीं देखता, कोई गलियों में नहीं जाता, कोई कहीं नहीं बात करता, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए बैठ के आराम से बैठ जाते हैं जी। अब 10 साल से हमारी रेणु बाला मेयर बनी हुई है। सिर्फ एक वो सत्संग वगैरह के रिबन वगैरह काटने के लिए रोज चले जाते हैं जी, बाकी किसी के गली में, किसी के घर में जाके कोई नहीं देखते। टूटी सड़कें पड़ी हैं जी, बुरा हाल हुआ पड़ा है जी, लेकिन कोई देखता नहीं जी। और अब इलेक्शन आए हैं तो बदवा जी भी बाहर आ गए, ये भी बाहर आ गए जी, दोनों ने बाहर आके अपने यहाँ शुरू कर दिया जी। लेकिन इलेक्शन के बीच में कोई भी किसी के पास जाके राजनीति पूछता नहीं, कोई कुछ नहीं करता जी। ये बातें होती है जी, काम किसी ने होते नहीं, काम के लिए जाए तो कोई वो नहीं करता जी। मेयर के चुनाव आ चुके हैं, 2 लोग हैं, रेणु बाला गुप्ता और वधवा जी, क्या लगता है आपको कौन है चरम पर?
मेरे को तो रेनू वाला लगती है। रेनू वाला लगती है। हाँ जी, तो हैट्रिक लगेगी इस बार? लगेगी लगेगी। पिछले 10 साल में आपके वार्ड में क्या क्या काम करवाए हैं उन्होंने? मेरे को तो हम तो गांव से अभी आए हैं, अच्छा 4 साल हो गए, 3-4 साल हो गए। अच्छा वैसे सड़कें साफ हैं, झाड़ू वाले आते हैं, डेली आते हैं हमारी इस गली में, झाड़ू वाले डेली आते हैं, पानी की कोई कमी नहीं है, सड़कें साफ रहती है और कूड़े वाले रोज आते हैं। अब हमें पता नहीं इसने करवाया है किसी और ने कराया है, अच्छा। हमें ये पता कि झाड़ू वाले डेली आते हैं, कूड़े वाले डेली आते हैं, पानी की कोई कमी नहीं है, पानी फुल आता है तो बिना मोटर से। इस बार भी आपको रेनू वाला से उम्मीदें हैं? भैया हम जैसे सुनते हैं, जैसे बैठे होते हैं सुनते हैं, तो हमें लगता है कि रेनू वाला आनी चाहिए। सर क्या कहना है, करनाल में मेयर के चुनाव में कौन है आगे इस बार? करनाल में तो एक ही चेहरा है जी, जिन्होंने काम किए हैं। उससे पहले अगर 2014 से पहले का अगर हम देखें तो सबको पता है, इवन जीटी रोड से हम लोग जो वार्ड नंबर 2 है, हम लोग निर्मल कुटिया से घूम के जाते थे, हमारा तो रास्ता भी बंद था। अच्छा। और इन कॉलोनीज तो अनअप्रूव्ड कह के ना एमएलए कोई काम करवा सकता था, ना एमपी कोई काम करवा सकता था। हमारे सारे काम ही बाद में 2014। आज मेरे ख्याल से कोई काम पेंडिंग नहीं है हमारा। तो अभी आप दोबारा से रेनू वाला जी के वोट देंगे? जी ठीक है सर। तो इस बार क्या लगता है आपको कि क्या क्या काम और होने चाहिए आपके वार्ड में? जो एरियाज नए जुड़े हैं उनको लेके, जो वेस्ट है उसको लेके, रेन वाटर को लेके, और थोड़ा सा बिजली का जो लोड बढ़ा है उसका प्रॉपर उस पर तो वर्किंग। साथियों आप देख रहे थे 3C चैतन्य और बी पॉजिटिव न्यूज प्रेजेंस मेरा वार्ड मेरी आवाज में करनाल की जनता से बातचीत। जोरों शोरों से मेयर के चुनावों के लिए प्रतियोगी मैदान में उतर आए हैं, लेकिन करनाल की जनता से बातचीत जब हमने करी तो यहाँ पर चुनाव एक तरफा दिखाई दे रहा है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए बी पॉजिटिव न्यूज।